टेक पैड में आपका स्वागत है। आज हम स्टॉक ब्रोकर्स की दुनिया को बड़े ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। कभी सोचा है आपने कि जब हम किसी भी ट्रेडिंग ऐप पर बाय का बटन दबाते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? वो एक छोटा सा क्लिक असल में स्टॉक मार्केट तक का लंबा सफर कैसे तय कर लेता है? मतलब ये पूरा जादू काम कैसे करता है? तो आज के इस सफर में हम यही सब जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कि स्टॉक ब्रोकर आखिर होता कौन है, हमारा ऑर्डर मार्केट तक कैसे पहुंचता है, फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर में क्या फर्क होता है, अपने लिए सही ब्रोकर कैसे चुनें और सबसे जरूरी, निवेश की दुनिया में ये आपका साथी कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। एक स्टॉक ब्रोकर आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये बाजार में घुसने का हमारा गेटवे है, हमारा एंट्री पास। अगर किताबी भाषा में कहें तो एक स्टॉक ब्रोकर एक लाइसेंस्ड प्रोफेशनल या कंपनी होती है जो एक बिचौलिए यानी इंटरमीडियरी की तरह काम करती है। इसका काम है हम जैसे निवेशकों को स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जैसी सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने में मदद करना। पर इसे समझने का एक और भी आसान तरीका है। सोचिए, स्टॉक ब्रोकर मार्केट का ट्रैवल एजेंट है। जैसे आप किसी एग्जॉटिक देश की फ्लाइट सीधे एयरलाइन से बुक नहीं कर पाते और एक एजेंट की मदद लेते हैं, ठीक वैसे ही आप और हम सीधे स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर नहीं खरीद सकते। हमें मार्केट से जुड़ने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती ही है। और हाँ, ये कोई भी ऐरा गैरा नहीं हो सकता। भारत में ये एक हाईली रेगुलेटेड फील्ड है। हर स्टॉक ब्रोकर के लिए सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें एनएसई और बीएसई जैसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों का मेंबर भी होना पड़ता है। ये सब नियम हमें यानी निवेशकों को सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ब्रोकर कौन है, पर अब आता है असली मजा। चलिए उस दिलचस्प सफर को देखते हैं जो हमारा ऑर्डर एक क्लिक से लेकर कंफर्मेशन तक पूरा करता है। तो कहानी कुछ यूं है। सबसे पहले हम अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर प्लेस करते हैं। हमारा ब्रोकर पलक झपकते ही उस ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाता है। वहां एक्सचेंज का सुपर फास्ट सिस्टम हमारे बाय ऑर्डर के लिए एक सेल ऑर्डर ढूंढकर मैच करता है। फिर एक क्लियरिंग हाउस बीच में आकर इस सौदे को वेरीफाई करता है और आखिर में ट्रेड सेटल होता है और शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये कि ब्रोकर के बिना हम जैसे आम निवेशकों की इस पूरे सिस्टम तक कोई सीधी पहुंच हो ही नहीं सकती। ब्रोकर ही वो कड़ी है जो हमें मार्केट तक पहुंच, लिक्विडिटी और ये सब मुमकिन बनाने वाली टेक्नोलॉजी देता है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हर नए इन्वेस्टर को परेशान करता है। भाई, ब्रोकर चुने तो कौन सा चुने? यहाँ पर कहानी में दो मेन किरदार हैं, फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर्स। देखिए, दोनों में एक बुनियादी फर्क है। फुल सर्विस ब्रोकर्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आपको सेवाओं का पूरा पैकेज देते हैं। ट्रेडिंग, रिसर्च, सलाह, सब कुछ। लेकिन इसके लिए वो फीस भी ज्यादा लेते हैं। दूसरी तरफ है डिस्काउंट ब्रोकर्स, जिनका एक ही मकसद होता है आपको कम से कम दाम में एक बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देना, और इनकी फीस बहुत कम होती है। अगर हम फुल सर्विस ब्रोकर्स की दुनिया में झांक कर देखें तो यहाँ ट्रेडिंग के अलावा रिसर्च रिपोर्ट्स, स्टॉक खरीदने बेचने के सुझाव, फाइनेंशियल एडवाइस और यहाँ तक कि आपकी मदद के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें निवेश की शुरुआत में सहारे और गाइडेंस की जरूरत होती है। भारत में आईसीआईसीआई डायरेक्ट और एचडीएफसी सिक्योरिटीज जैसे बड़े नाम इसी कैटेगरी में आते हैं। और फिर आते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। इनका सबसे बड़ा हथियार है इनकी कम लागत। ये टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर देते हैं और सलाह वगैरह लगभग नहीं देते। ये उन DIY यानी डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं जो अपनी रिसर्च खुद करते हैं और बस एक तेज, सस्ता और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म चाहते हैं। ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो आज भारत में इसके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इसको एक और तरह से समझ सकते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर एक लग्जरी एयरलाइन की तरह है, जहां आपको सीट के साथ साथ बढ़िया खाना, लाउंज का एक्सेस और अच्छी सर्विस भी मिलती है। वहीं डिस्काउंट ब्रोकर एक बजट एयरलाइन है, जिसका काम है आपको कम से कम खर्चे में सुरक्षित आपकी मंजिल तक पहुंचाना, बिना किसी फालतू तामझाम के। और डिस्काउंट ब्रोकर्स के असर को समझने के लिए बस ये एक नंबर काफी है, 20 रुपए। जी हाँ, 20 रुपए।
जब ज़ीरोधा ने ये फ्लैट फीस वाला मॉडल पेश किया तो इसने सचमुच रातों रात पूरी भारतीय ब्रोकरेज इंडस्ट्री का खेल ही बदल दिया। इसने लाखों नए लोगों के लिए मार्केट के दरवाजे खोल दिए जो पहले ऊंची फीस की वजह से दूर रहते थे। तो अब जब हम दोनों के बीच का अंतर अच्छे से समझ गए हैं तो सवाल आता है, अपने लिए सही ब्रोकर कैसे चुनें? चलिए इस फैसले को आसान बनाने के लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देखते हैं। कोई भी ब्रोकर चुनने से पहले इन 5 बातों की चेकलिस्ट जरूर बना लें। पहला, ब्रोकरेज चार्ज क्या है? क्या वो हर ट्रेड पर एक फ्लैट फीस लेते हैं या फिर ट्रेड वैल्यू का 1%? दूसरा, उनका ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करने में कैसा है? क्या वो भरोसेमंद है? तीसरा, उनकी कस्टमर सर्विस कैसी है? जरूरत पड़ने पर मदद मिलती है या नहीं? चौथा, क्या वो रिसर्च के लिए कोई टूल्स देते हैं? और सबसे जरूरी, क्या वो सेबी से रजिस्टर्ड और भरोसेमंद है? ये टेबल एक तरह से आपका चीट शीट है। देखिए, अगर आपकी प्रायोरिटी कम से कम ब्रोकरेज और एकदम टॉप क्लास टेक्नोलॉजी है तो डिस्काउंट ब्रोकर आपके लिए है। लेकिन अगर आपको कोई चाहिए जो आपका हाथ पकड़कर सलाह दे, गाइड करे, तो फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाना बेहतर होगा। आमतौर पर होता यह है कि जो नए निवेशक हैं उनके लिए फुल सर्विस की हैंड होल्डिंग बहुत काम आती है, जबकि अनुभवी निवेशक टेक्नोलॉजी और कम लागत के लिए डिस्काउंट ब्रोकर्स की तरफ चले जाते हैं। चलिए अब कुछ आखिरी बातों पर गौर करते हैं और इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अपने ब्रोकर को सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट के सफर का एक पार्टनर समझना चाहिए। तो देखिए, ब्रोकर रखने के फायदे तो साफ हैं। हमें मार्केट तक आसान पहुंच मिलती है, सेबी की तरफ से सुरक्षा मिलती है और बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिलती है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि ब्रोकरेज चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, कभी-कभी कुछ हिडन फीस हो सकती हैं और बहुत ज्यादा ट्रैफिक के समय प्लेटफॉर्म के डाउन होने का भी खतरा रहता है। और हाँ, किसी भी ब्रोकर की टिप्स पर आंखें बंद करके भरोसा करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखना जरूरी है, स्टॉक ब्रोकर सिर्फ बीच के आदमी नहीं है, वो एक पुल की तरह है जो आपको वेल्थ क्रिएशन यानी धन बनाने की दुनिया से जोड़ते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद असली सवाल ये नहीं है कि सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है। असली सवाल ये है कि आपके अपने निवेश के लक्ष्यों और स्टाइल के लिए कौन सा ब्रोकर सबसे अच्छा है, और इसका जवाब हर निवेशक को अपने लिए खुद ढूंढना होता है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से स्टॉक ब्रोकर्स को लेकर आपकी समझ और साफ हुई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और फाइनेंस की दुनिया को ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए टेकपैड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।